अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मुअर्रखा 28 रजबुल मुरज्जब 1442 हिजरी को तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के ज़ेर एहतमाम दरस हदीस का ये प्रोग्राम महल्ला आज़ाद नगर कस्बा करारी ज़िला कौशाम्बी में मुनक़िद है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतमंदी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महफ़िल के फैज़ान से माला माल फरमाए। मैं आप हज़रात के सामने थोड़ी देर के लिए आया हूँ कि मेराजुन नबी का मौसम चल रहा है, इसलिए कुछ नुक्ते और बारीकियाँ मेराज के ताल्लुक़ से आपकी समाअत तक पहुँचा दूँ। मेराजुन नबी के वाक़यात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मकाम पर अलग अलग सहाबा से बयान फरमाया। कहीं पर मुख्तसर, कहीं पर मुफस्सल, मौका महल के एतबार से या सामने वाले की सलाहियत के एतबार से। मेराजुन नबी का वाक़या बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, नसई में भी है, मिशकात में भी है और सिहाह सित्ता की दीगर किताबों में। बस आप इतने पर रख रहने दें। तो मैं मुख्तसर अंदाज में आप हज़रात के सामने अभी जो बयान करने जा रहा हूँ वो सरे दस्त बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 51 और मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 91, 92 और नसई शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 170 और मुस्लिम शरीफ जिल्द दोम सफ़ा नंबर 268 पर जो मेराज से मुतालिक हदीसें हैं उन सब को समेट कर मुख्तसर पेश कर रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने एक सवारी लाई गई जिसे बुराक कहते हैं और उसकी रफ्तार और स्पीड का ये आलम था कि जहाँ एक नज़र पड़ती है वहाँ तक वो एक कदम में लेता था। और मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जब चला तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मरर तो अला मूसा लैलता उसरिया भी लैलता उसरिया इला अन क़ाला व हुवा युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं मस्जिद हराम से जब मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा था
तो रास्ते में मैंने देखा, जिस रात मुझे मेराज कराई गई, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कायमुन युसल्ली फी कब्र ही, अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ नुक्ते मैं आपके जहन में उतारूं। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में वो भी खड़े होकर, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं देखा कि नमाज पढ़े, बल्कि ये भी देख लिया कि खड़े होके पढ़ रहे हैं, बैठे नहीं हैं। तो कब्र के ऊपर वाला कब्र के नीचे वाले को देख रहा है, खड़े होके मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं आप हजरात से ये पूछना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुराक पे सवार थे, और बुराक की तेज़ रफ्तारी और स्पीड के बारे में अभी आपने सुना। भाई नूर, बुराक नूरानी था, वो नूरानी सवारी थी, और नूर की रफ्तार का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते। आपकी आँखों में अल्लाह ने नूर रखा है। आप जब खुले आसमान में आसमान की तरफ देखते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता और आपकी आँख का नूर फौरन आसमान पे पहुंच जाता। तो आपकी आँख के नूर का ये हाल है, तो वो सवारी जो सरापा नूर हो, उसकी रफ्तार का आलम क्या रहा होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बुराक पे सवार थे और तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहे थे, और फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, बुराक पे सवार नहीं थे। बुराक सबके लिए थोड़े आया था, हुजूर के लिए ना आया था। बुराक सबके लिए नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। और हदीस शरीफ कहती है कि जब हुजूर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो बुराक से पहले, हुजूर से पहले मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मौजूद। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए एक आदमी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है और दूसरा आदमी बुराक पे सवार होके जा रहा, जाते में देखा, रोका नहीं। तो आप ये बताएं, होना तो यही चाहिए ना कि जो बुराक पे सवार है वो पहले पहुंचे, और जो कब्र में नमाज पढ़ रहा है वो जाहिर है ये तो कह नहीं सकते कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज छोड़ के भाग निकले। ये तो मानना पड़ेगा कि बिला उज़्र शरई तो नमाज तोड़ना ही जायज़ नहीं है। बिला उज़्र शरई नमाज तोड़ना जायज़ नहीं, तो ये तो मानना पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज मुकम्मल करके पहुँचे बैतुल मुक़द्दस। तो जो नमाज मुकम्मल करके पहुँचा उसे बाद में पहुँचना चाहिए, और जो बुराक पे सवार होके लगातार जा रहा उसे पहले पहुँचना चाहिए। मगर ये उल्टा कैसे हो गया कि जो नमाज पढ़ रहा वो पहले और जो बुराक पे सवार है वो बाद में, बुराक वाला बाद में, और बगैर बुराक के जो नमाज पढ़ रहा वो नमाज से फारिग होने के बाद में पहुंचने के बजाय पहले पहुंच रहा। तो ये तो नहीं कह सकते कि नमाज छोड़ के वो चले गए थे। अगर नमाज छोड़ के गए थे तब भी तो बुराक पे सवार नहीं थे, बुराक के बाद पहुंचाना चाहिए। और ये भी नहीं कह सकते कि जितनी देर तक मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में रहे उतनी देर तक क्या उनकी कब्र खाली पड़ी रही। अब इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। आप गौर करें कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुमकिन नहीं कि नमाज मुकम्मल करके बुराक से पहले पहुँचे। तो मानना पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज भी पढ़ रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस में भी हुजूर
से पहले हाजिर है। अरे इसी का नाम तो हाजिरो नाजिर है, इसी का नाम तो हाजिरो नाजिर है कि अल्लाह वाले एक आन में कई जगह चाहें तो पहुंच जाएं। कब्र। अच्छा एक बात और सुनो कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुस्लिम शरीफ में फरमाते हैं, जिसका मैंने हवाला दिया सफ़ा नंबर 91 पर और तफसील के साथ 92 पर भी हुजूर ने बयान फरमाया, हदीस है, मैं 91 की हदीस जो है उसको बयान कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी मिले, और ये बुराक से आगे आगे कब्र में भी, बैतुल मुक़द्दस में भी और छठे आसमान पे भी। ये इतना जल्दी। और तिरमिज़ी शरीफ में है कि ज़मीन से आसमान तक की दूरी 500 साल के बराबर और आसमान का मोटापा 500 साल के बराबर, तो छठे आसमान तक की दूरी कितनी हो गई आप टोटल कर सकते हैं। इतनी लंबी मसाफत, इतनी लंबी सैर मूसा अलैहिस्सलाम बुराक के आगे आगे कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कि लोगों मेरा महबूब बुराक का मोहताज नहीं है। बादशाह को चाहे बगल से बुलाया जाए मगर उसके लिए घोड़ा भेजा जाता है, क्योंकि इसी में उसकी शान है, अगरचे करीब हो। इसलिए महबूब की शान बताने के लिए अल्लाह ने बुराक को भेजा, वरना बुराक का मोहताज मेरा महबूब नहीं, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस में मैंने अपने नबी अपने महबूब के पीछे नमाज पढ़ा तो मैं मुक्तदी हूँ और मेरा आका इमाम है। तो जब मुक्तदी की रफ्तार का बगैर बुराक के ये आलम है, जब मुक्तदी की रफ्तार का कि कब्र में भी मौजूद, बैतुल मुक़द्दस में भी मौजूद और छठे आसमान पे भी मौजूद। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि जब मैं छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 50 वक्त की नमाज दी और ये 50 वक्त की नमाज मैं लेकर जब वापस आ रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मिला? का 50 वक्त की नमाज मिली। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बतौर तोहफ़ा के कम नहीं कराया, लेके चले आ रहे थे। 50 वक्त की नमाज लेके चले आ रहे थे कि तोहफ़ा है, तोहफ़ा वापस थोड़े किया जाता है, तोहफ़ा कबूल किया जाता है। हुजूर लेके आ रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर हमें उम्मत का तजुर्बा है और 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। यहाँ पर रुक कर मैं आपके जहन में एक नुक्ता उतार दूँ। सवाल ये है कि ये मुलाकात और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बार बार हुजूर को लौटा के नमाज को कम कराया, यही काम अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से क्यों न लिया? क्योंकि तो वो तो ऑलरेडी पहले ही से आसमान पर थे, वो पहले ही से आसमान पे मौजूद। अल्लाह अगर चाहता तो ईसा अलैहिस्सलाम को भेज देता कि जाओ रास्ते में मेरे महबूब को वापस करो, मगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नहीं भेजा, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना भी हुजूर से करीब है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी और रसूल कोई पैदा नहीं हुआ। कमोबेश 550 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ज़माना भी करीब है, मुनासबत भी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जाते और वापस करते। हुजूर ज़माना बदल चुका है, लोगों का मुझे तजुर्बा है, 50 वक्त की नमाज नहीं। वजह क्या है कि जो पहले से आसमान पे मौजूद है उससे सवालो जवाब नहीं हुआ, और जो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे वो कब्र में नमाज भी पढ़ रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस में भी हैं और छठे आसमान पे भी। हर जगह
इनकी जलवा नुमाई है, ताकि पता चल जाए कि जब मुक्तदियों के हाजिर व नाजिर का ये आलम है तो इमाम के हाजिर व नाजिर का आलम क्या होगा। तो इसमें नुक्ता ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे फरमाया था रब्बे अरनी, ए अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था लन तरानी, तो हरगिज मुझे नहीं देख सकता। मतलब ये है कि बिला वास्ता बिला वसीला डायरेक्ट इस दुनिया में मेरा दीदार करना बेदारी की हालत में, ये मेरे महबूब के साथ खास है, मेरे महबूब के साथ खास है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ताला ने एक तजल्ली पहाड़ पे डाली कि पहाड़ जल के खाक हो गया, अब मूसा अलैहिस्सलाम गिर के बेहोश हो गए। यानी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सके, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बिला वास्ता और बिला वसीला इस दुनिया में मेरा दीदार मेरे महबूब के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर जब किसी के दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो उसको पूरी करने के लिए कोशिश तो करता रहता है ना, शायद कभी पूरी हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आपने मेरे दीदार की तमन्ना की थी और डायरेक्ट आप नहीं देख सकते हो, अब छठे आसमान पे पहुंच जाओ और महबूब मेरा दीदार बार बार करके आता जाता रहे, तुम डायरेक्ट नहीं देख सकते, मेरे महबूब की नजरों के वसीले से मेरा दीदार करते रहो, ताकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होती रहे और मेरी उम्मत मेरे महबूब की उम्मत पे आसानी पैदा होती रहे। ये एक नुक्ता था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब महबूब आते तो महबूब की नज़रों को देखते जिसमें जमाले खुदा था, और नज़र के महबूब की नज़र के वास्ते से वसीले से खुदा का दीदार करते। डायरेक्ट नहीं कर सके, पहाड़ जल गया, खुद बेहोश हो गए, जैसा कि 9वें पारे में तफसील मौजूद है कुरान पाक के। तो एक वजह तो ये थी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की खुसूसियत के साथ, और दूसरी वजह यह है कि एक मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फ़ज़ाइल को जाना तो उस वक्त दुआ की थी कि अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में क्यों नहीं पैदा किया, मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देता। तो इससे ये मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की एक आरज़ू और एक तमन्ना ये भी थी कि मैं इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा हो जाऊं, इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा हूं। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे जाएं, और जाने के बाद इस उम्मत में पैदा तो न हो सके मगर इस उम्मत की नमाज को आसान करवा दे, ताकि ये उम्मत जब जब नमाज पढ़े तब तब मूसा अलैहिस्सलाम को याद करे कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर आपका वसीला बीच में ना आ जाता तो हम घर तक जाते और नमाज का वक्त हो जाता, फिर वापस आते, पढ़ के फिर घर तक जाते, नमाज का वक्त हो जाता, फिर वापस आते। 50 वक्त की नमाज है, 5 में तो दांतों पसीने आ रहे हैं बहुत से लोगों के। हाँ कि जुमा पहले पढ़ते थे, अब जुमा में भी कुछ तखफीफ कर दिया है, और जुमा में भी कुछ शार्ट करके, और उसमें भी आयन खुतबा के टाइम जाएंगे और 2 रकत पढ़ के और वापस चले आएंगे, आगे भी गायब और पीछे भी गायब, उसमें भी तखफीफ कर दिया। तो 50 वक्त की ऐसे लोग कैसे पढ़ते जो जुमा की सुन्नत तक नहीं पढ़ते। तो आप बताइए कि इतना बड़ा काम इतना आसान किसके वसीले से हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से। तो ये तो मानना पड़ेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस उम्मत से खुसूसी ताल्लुक़ है, खुसूसी महब्बत है। एक मसला इस हदीस शरीफ से ये भी हल हो गया
कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि हुजूर आप वापस जाएं और यूं करें कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अर्ज करें कि अल्लाह 5 वक्त की नमाज कम कर दे, 45 वक्त की बचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मूसा वसीला शिर्क है, हमको अगर कम करवाना होगा तो डायरेक्ट कम करवाएंगे। आज कहा जाता है ना कि अगर वली या नबी जिंदा हो, बाहयात हो, तो उससे दुआ करवाने में या उसके वसीले से दुआ करने में हर्ज नहीं है, लेकिन नबी या वली का अगर विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो फिर उसका वसीला शिर्क है। जिस तरह बुतों का वसीला उसी तरह मज़ार का वसीला। वो तो मिट्टी का ढेर है, वहाँ पर कुछ नहीं है, दोनों का वसीला बराबर है। आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, कहते हैं कि जो है फ़र्क ये है कि एक जो है तो खड़े की पूजा करता है, एक पड़े की पूजा करता है। यानी एक खड़ा है उसकी पूजा हो रही, एक लेटा हुआ कब्र में उसकी पूजा हो रही। वसीला को, ये वसीला को पूजा कह रहे हैं। मैं इस मसले को भी आज समझा दूं आपको, आप गौर करें। इनका क्या कहना कि अगर वली या नबी जिंदा हो तो वसीला जायज़ है, अगर इंतकाल कर जाए तो शिर्क है। आप हजरात से मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेज देता नमाज कम कराने के लिए तो ये मसला हल ना होता, क्योंकि आज बदअकीदे यही कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज कम कराया, ईसा अलैहिस्सलाम के वसीले से नमाज कम हुई, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, अभी उनका इंतकाल कहाँ हुआ। तो हम भी कहते हैं कि नबी अगर जिंदा हो तो उसका वसीला जायज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने इशारा किया कि जाओ, और मूसा अलैहिस्सलाम से जब छठे आसमान पर मेरे आका से मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल और विसाल को हजारों साल हो गए थे। बोलो, हजारों साल विसाल को, इंतकाल को हो गए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम हजारों साल विसाल के बाद अपने वसीले से 9 मरतबा भेजा और नमाज को कम करवाया। 5 9 45 या 9 5 45, दोनों तरफ से वही मामला होता है। 9 बार भेजा। यार यहाँ तो कहा जाता है नबी अगर इंतकाल कर जाए तो उसका वसीला एक बार शिर्क। हमारे हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले को 9 बार कबूल कर लिया। इंतकाल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम और मेरे आका ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों देख लो, जब नबी इंतकाल के बाद, जब नबी किसी दूसरे नबी के इंतकाल के बाद जब नबी वसीला ले सकता है, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मैं डायरेक्ट नमाज कम करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट वसीला नहीं, आपका इंतकाल हो गया आपका वसीला ले लूँगा तो शिर्क हो जाएगा। मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं समझूंगा, अभी जा रहा हूँ, जब जाऊँगा तो मैं ज़मीन पर भी दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो कम हो जाएगी। मैं ज़मीन पे जाके भी इस नमाज को कम करा लूँगा, ये नहीं फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम वसीला पे वसीले दिए जा रहे हैं, मेरे आका लिए जा रहे हैं। तो क्या समझे, जब नबी का वसीला ले सकता है तो हम जैसे उम्मती नबी का वसीला क्यों नहीं ले सकते। हम जैसे उम्मती नबी का वसीला क्यों नहीं ले सकते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये देखिए हुजूर तो 9 ही बार गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो 10वीं बार भी भेज रहे थे, कह रहे थे एक बार आप और चले जाएं। वाह वाह वाह, वसीला पर वसीला। हाँ, अगर एक बार हुजूर और चले जाते तो ये पता कैसे चलता कि नमाज किस पर हल्की है और किस पर भारी है, इम्तियाज कैसे होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे जाने में शर्म आती, क्योंकि ये तोहफा है और 5 वक्त की नमाज कोई ज़्यादा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूमते हुए इस तोहफा को लेकर और ज़मीन पे आ गए।
और ये नमाज जो पढ़ी जा रही है, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब हमारे यहाँ का कानून ये है, एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना है। तो 5 वक्त की नमाज अगर आपकी उम्मत पढ़ेगी तो ये रकात कम हो गई हैं, तादाद कम हो गई, मगर सवाब उसी 50 का मिलेगा। ये महबूब की महबूबियत देखिए। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराजुन नबी करके आए तो अब जनाब जब मेरे आका गए थे, हदीस शरीफ में है कि जब मेरे आका गए थे तो बिस्तर गरम, और जब दरवाज़ा आप खोलते हैं तो कुंडी हिलने लगती है, थोड़ी देर हिल के बंद हो जाती है। लेकिन जब हुजूर दरवाज़ा खोले तो कुंडी हिलने लगी, और अभी कुंडी का हिलना बंद नहीं हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर आसमानी सैर, और फिर आसमान से ऊपर सिदरा, फिर अर्श आज़म, फिर उससे ऊपर न जाने कितने हज़ार पर्दे, एक पर्दा की दूरी दूसरे पर्दे तक इतनी है जैसे एक आसमान की दूरी दूसरे आसमान की। इतनी लंबी सैर और सफ़र हुजूर करके आ गए। और वक्त कितना लगा? इतना कि जब हुजूर अमामा बांध के छोटे छोटे दरख्त झाड़ियों से गुजरे ना, तो अमामा जब झाड़ियों से टकराए तो पत्ती हिलने लगी, और अभी पत्तियों का हिलना बंद नहीं हुआ, हुजूर आ गए। ठंडे के मौसम में, जब ठंडी का मौसम होता है तो बिस्तर गर्म हो जाता है ना आदमी के लेटने से। जब हुजूर उठे तो बिस्तर गर्म था, अभी ठंडा नहीं होने पर आ गए। घड़ी तो नहीं थी कि हम बताएं कितने मिनट कितने सेकंड लगे, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज साइंस वालों में जो आज़ाद ख्याल हैं, और हुजूर के दौर में भी जो अकली घोड़ा दौड़ाते थे और अक्ल ही को खुदा मानते थे, जब हुजूर सुबह मेराजुन नबी को बयान किए तो अकली घोड़ा दौड़ाने वाले मेराजुन नबी का इनकार कर दिया, बल्कि जो कमज़ोर ईमान वाले कुछ अपने को मुसलमान कहते थे वो भी माज़अल्लाह मेराजुन नबी के मोजिज़ा का इनकार करके काफिर व मुर्तद हो गए। ऐसा भी हुआ। और वो ये कहते हैं कि भाई इतनी लंबी सैर और इतना लंबा सफ़र इतने थोड़े से वक्त में कैसे हो सकता है कि गए तो कुंडी हिलने लगी और अभी कुंडी का हिलना बंद न हुआ और आ गए। तो इसकी भाई एक ही सूरत हो सकती है। वो सूरत ये है कि जब हुजूर निकले मेराजुन नबी के लिए तो कुंडी हिलने लगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मेराज करते रहे तब तक अल्लाह ने ज़माने को रोक दिया। हम उलमाए है सुन्नत और हमारे बुज़ुर्गों ने यही जवाब दिया इस सवाल का कि हुजूर के हक़ में ज़माना उतनी देर तक के लिए रोक दिया गया था, इसीलिए कुंडी जिस तरह हिलती रही, बिस्तर जिस तरह गर्म था गर्म रहा, ठंडा नहीं होना। हुजूर के हक़ में ज़माना उतनी देर तक के लिए रोक दिया गया। तो जो आज़ाद ख्याल साइंसदान हैं वो कहते हैं कि ज़माना ऐसी चीज़ नहीं है, टाइम और वक्त ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको समेट दिया जाए या थोड़े से वक्त को फैला दिया जाए, या ऐसी चीज़ है ही नहीं। क्योंकि ज़माना अपने हिसाब से चलता रहता है। वो कोई चादर थोड़े है कि जब चाहे समेट दो जब चाहे फैला दो। ज़माना समेटने और फैलाने की चीज़ तो नहीं है। फिर ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ हो सकता है नहीं, बल्कि कई बार हो चुका है, कई बार हो चुका है। और ज़माना ने ऐसा भी अजूबा देखा है कि ज़माना एक आदमी के हक़ में लपेट दिया गया, दूसरों के हक़ में लपेटा नहीं गया। हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम जब कौम उमालका से अपनी उम्मत को लेकर जंग कर रहे थे तो जंग के मौके पर आप कौम उमालका बड़ी तगड़ी कौम थी, जंग हो रही थी। तो जंग के मौके पर असल में दिन डूबने के बाद ये था कि शनिचर का दिन शुरू हो जाएगा, और वो दिन जिस दिन जंग हो रही थी वो जुमा का दिन था।
तो सूरज जब गुरूब होने के करीब आया तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, उनकी शरीयत में ये था कि शनीचर के दिन या शनीचर की रात में शिकार करना या जंग करना हराम है। तो अब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई, बेकरारी हुई कि अल्लाह अगर दिन डूब गया तो ये कौम हम पर गालिब आ जाएगी, हमको ज़ेरो ज़बर कर देगी, कत्ल व गारत करेगी, हमें तबाह कर देगी। तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि ए अल्लाह, सूरज जहाँ पर है वहीं पर सूरज को ठहरा दे, सूरज जहाँ पर है वहीं पर सूरज को ठहरा दे, और जब तक ये जंग फतेह न हो जाए तब तक सूरज आगे न बढ़े। अल्लाह ताला ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उसके बाद सूरज को ठहरा दिया। जंग होती रही यहाँ तक कि हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ कौम उमालका पे गालिब आए, और उसके बाद जब माल गनीमत वगैरह तकसीम हो गया और जंग से पूरे तौर पर फारिग हुए, तब सूरज आगे बढ़ा। लोग कहते हैं ज़माना रोक देने की चीज़ नहीं है, ज़माना रुक नहीं सकता। मैं कहता हूँ रुक नहीं सकता, तुम कहते हो, मैं कहता हूँ रुक चुका है, रुक चुका है, ऐसा हो चुका है। सूरह बकरा तीसरे पारे में आयत नंबर 259 पे है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस गए, शहर बैतुल मुक़द्दस में देखा कि शद्दाद बादशाह ने तबाह बर्बाद कर दिया शहर को, ज़ेर ज़बर इमारत गिरा दिया, लोगों को कत्ल कर दिया वगैरह वगैरह, बहुत सारे मजालिम ढाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा, ये अल्लाह, ये शहर कैसे आबाद होगा, इतना तबाह हो गया ये शहर। ताज्जुब किया उन्होंने, और जब आप वहाँ पर आराम के लिए लेटे तो अल्लाह ताला ने रूह आपकी कब्ज़ कर लिया। 100 साल तक हज़रत सुलेमान हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जनाजा लोगों की निगाहों से गायब रहा, 100 साल तक। और जब 100 साल के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में रूह डाली गई और आप उठ के बैठे, तो कुरान पाक के तीसरे पारे में है कि अल्लाह ताला फरमाया, कम लबिस्ता, ए उज़ैर यहाँ कितने दिन ठहरे? काला लबिस्तो यौमन औ बाद यौम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह, मैं यहाँ पर 1 दिन ठहरा हूँ या उससे भी कुछ कम। अब कितने दिन के बाद उठ रहे हैं? 100 साल के बाद। अब क्या कह रहे हैं? 1 दिन ठहरा हूँ या उससे भी कुछ कम। काला बल लबिस्ता मियाता आम। अल्लाह ने फरमाया, ए उज़ैर, ऐसा नहीं है, आप तो यहाँ 100 साल ठहरे हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। आप अपने खाने और पीने की तरफ देखो कि आपका खाना और पीना 100 साल में न सड़ा न गला। ये कुरान कह रहा, कुरान क्या है पेश कर रहा हूँ। और खाने के लिए आप जब चले थे घर से तो क्या लिए थे? मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, खाने के लिए आप जैतून का फल ले लिए थे कुछ, और अंगूर का रस और जूस ले लिए थे। ना जैतून का फल ख़राब हुआ 100 साल में, और ना अंगूर का रस ख़राब हुआ, दोनों तरे ताज़ा। और आप जब घर से चले थे 100 साल पहले तो आपकी उम्र 40 साल थी, आप 40 साल के जवान थे, और 100 साल के बाद जब उठे तो आप उसी तरह तरोताज़ा 40 साल के जवान थे। इस वाक़या से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप सुनिए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने सवारी पर सवार हुए और घर गए, और साहब 100 साल के बाद तो मकानों का नक्शा बदल गया, आबादी का नक्शा बदला हुआ। अब उनको तो पूछना पड़ रहा, पता लगाना पड़ रहा, लोगों से पूछ रहे हैं, भाई उज़ैर का घर किधर है? लोगों ने बताया कि हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा। पहुँचे, देखा कि एक बूढ़ी बैठी हुई है,
आपने पूछा ये किसका घर है? ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है। उसने कहा हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है। कहा मैं, ये मेरा घर है, मैं उज़ैर हूँ। अरे कहा क्या बात करते हो, 100 साल पहले गायब हुए, उनका जनाजा तक आज तक पता नहीं चला, अब तुम कहाँ से उज़ैर बन के आ गए? उनका जनाजा तक तो किसी ने देखा नहीं और आप कह रहे हो मैं उज़ैर हूँ। 100 साल के बाद, यार 100 साल के बाद तो आदमी इंतकाल कर गए। और इत्तेफाक से देखिए कि जब आप 40 साल की उम्र में घर से निकले थे ना, तो आपका एक बच्चा था जिसकी उम्र 10 साल थी, और जब आप घर पहुँचे तो उस बच्चे को आपने देखा कि उसकी उम्र 110 साल हो चुकी। बेटा 110 साल का बूढ़ा और बाप 40 साल का जवान। दुनिया ने ऐसा भी अजूबा देखा है। पूछो फलासफा से, पूछो ये आजाद ख्याल गुमराह साइंसदानों से कि अरे इस कुरान के वाकया का कैसे इनकार करो। कुरान के वाकया को अगर अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ते हो तो कुरान तो मानना ही पड़ेगा। हाँ वसीम रज़वी की तरह हो तो बात अलग, वसीम रज़वी की तरह अलग हो तो बात अलग है कि उसके ही मजहब वाले उसे खारिज कर दें और उसके बाद भी कलमा पढ़े जा रहा है। हाँ खैर, तो जो फलासफा जो अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ते हैं, मैं कुरान का वाक़या बता रहा हूँ, कुरान तो मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ता है, चाहे जितना साइंस पढ़ लिया हो, अमेरिका या बरतानिया तक चला गया हो, हाँ, लेकिन अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ता तो कुरान मानना पड़ेगा। सुनो सुनो, ज़माना ने ऐसा भी अजूबा देखा है कि बाप 40 साल का जवान, बेटा 110 साल का बूढ़ा, 110 साल का बूढ़ा, और बाप जैसे जवान सोया था 100 साल के बाद वैसे ही जवान उठा। और आप एक बांदी छोड़ के गए थे। उस बांदी की उम्र, जब आप गए थे बैतुल मुक़द्दस को देखने के लिए कि देखें क्या हुआ, तो उस वक्त उस बांदी की उम्र 20 साल की, वो 20 साल की जवान थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब घर गए अपने, तो वो 120 साल की बूढ़ी हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है कि 120 साल की बूढ़ी या 100 साल से ऊपर औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना या जिनसी इख्तिलात वगैरह तो नहीं होता। तो किताबों में आया कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अभी 40 साल का जवान हूँ, मुझे शादी की ज़रूरत है। आपने फिर शादियाँ भी की और आपके कई बच्चे भी हुए। ऐसा भी अजूबा ज़माना ने देखा। अब मैं फलासफा से पूछता हूँ, मुझे बताओ कि 40 साल का जवान बाप है और 110 साल का बूढ़ा बेटा है, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तो कहते हैं कि वो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ा करने के बाद उनके हक में ज़माना को रोक दिया हो, इसलिए वो बूढ़े नहीं हुए। उनके अंगूर के रस के हक में ज़माना रुक गया और अपनी जगह ठहरा रहा। जैतून के फल के हक में ज़माना रुक गया, वो अपनी जगह ठहरा रहा। इसलिए 100 साल के बाद भी सड़ा नहीं, गला नहीं, और 100 साल के बाद भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बूढ़े नहीं हुए। उनके हक में हो सकता है ज़माना रुक गया हो और दूसरों के हक में जारी रहा, इसलिए दूसरे बूढ़े हो गए। तो मैंने कहा जैसे यहाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम के हक में 100 साल तक ज़माना ठहरा रहा, वैसे ही वहाँ जब तक मेरे आका मिराज करते रहे ज़माना ठहरा रहा कि गए तो बिस्तर गरम, आए तो बिस्तर गरम। मैं आप हज़रात के सामने थोड़ी देर मिराजुन नबी का बयान कर दिया हूँ। ये असल में मैं क्यों आया हूँ और आप हज़रात को इस महफिल में शिरकत की ज़हमत क्यों दिया हूँ, आखिर में थोड़ी सी बात सुन लें। मेरे आने का मकसद कि इस बात की हमारे ख़ास तौर से इलाहाबाद और कौसंबी में बड़ी सख्त ज़रूरत थी
कि हम उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत की कोई मजहबी तहरीक और कोई मजहबी संगठन नहीं है। जब कोई मामला आता है, अभी चंद साल पहले डेनमार्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तौहीन हुई थी, हर शहर से पेपर में एहतजाज हो रहा था और लोग अमन व शांति के दायरे में रह के एहतजाज कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे। लेकिन हमारे पास संगठन न होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते, न कौशाम्बी में न इलाहाबाद में। और समाजी काम भी मिसाल के तौर पर, जैसे अभी लॉकडाउन के मसले पर आपने देखा, 1,000 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए। कितने तो ऐसे हैं कि थकान बर्दाश्त नहीं कर सके, खाने पीना खाने के बाद सोए तो वो सोते ही रह गए। जब मैं देखता था, पेपर में पढ़ता था कि फला संगठन फला तहरीक कानपुर से लोगों को फतेहपुर तक पहुंचा दिया और फतेहपुर से फला संगठन इलाहाबाद तक पहुंचा दिया, तो हम भी तमन्ना करते थे, आरज़ू करते थे कि काश हमारे पास भी उलमाए अहले सुन्नत और आप जैसे जवाने अहले सुन्नत का कोई संगठन होता, तहरीक होती, तो हम लोग भी एक जगह मीटिंग करते और इन गरीबों की समाजी मदद करते। और आप देखते हैं कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि कहीं सैलाब आ गया, एक महीना पानी नहीं हटता, बारिश ज़्यादा हो जाती है और गरीब लोग बेचारे या अमीर ही हों, जब सैलाब आ गया तो सभी परेशान होते हैं, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आसमान के नीचे आ जाते हैं।